You are listening खास बात। रेडियो इप्सा 91.2 एफएम पर मैं वानी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही खास सही शो लेकर जिसका नाम है खास बात। और आज हमारे साथ खास तौर पे बहुत ही खास इंसान जुड़े हुए हैं क्योंकि हम खुशी की बात कर रहे हैं आज और साथ ही बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं जानी मानी बिजनेस कम्युनिटी के फाउंडर, हैप्पी बिजनेस मीट के फाउंडर अनूप उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही में आज हमें वो बताने वाले हैं कि भाई अगर आपका स्टार्टअप है, अगर आपका बिजनेस है तो उसको अगर आप प्रमोट करना चाहते तो हाउ दिस बिजनेस कम्युनिटी आर गोइंग टू हेल्प यू। तो सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं। तो वेलकम है अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय आनंदम। जय आनंदम। तो ये इसके पीछे का भी राज जानेंगे, लेकिन जैसे कि आजकल बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटीज़ जो है बन रही हैं, लोग स्टार्टअप की तरफ बढ़ भी रहे हैं और हमारा देश जो है वो मेक इन इंडिया भी हो रहा है। तो इस सब चीज़ों में आपने ये बिजनेस कम्युनिटी जो है इसके बारे में कैसे सोचा एंड हाउ योर लाइफ जर्नी हैज स्टार्टेड? ओके, सो आई कम्स फ्रॉम अ विलेज, छोटी से कस्बे से बिलोंग करता हूँ मैं। और मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो नवोदय विद्यालय से हुआ है। अच्छा। सो नवोदय इज़ अ वेरी यूनिक स्कूलिंग और वो 7 साल हम भूल नहीं सकते क्योंकि गांव के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं और जो स्कूलिंग होती है वो लाइफ टाइम मेमोरेबल होती है क्योंकि वहीं पे हम एक सोसाइटी को देखते हैं, सीखते हैं और सारा मतलब एक मेच्योरिटी वहाँ पे आ जाती है। एक सैनिक स्कूल से कम नहीं होता है नवोदय जी। तो बहुत कुछ सिखाता है वो। और उसके बाद एजुकेशन MBA करने के बाद आई एम इनटू द बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। और ये जो हैप्पी बिजनेस मीट का आइडिया आया, ये बड़ा यूनिक आइडिया है बिकॉज हमने ये देखा कि आज की डेट में काफ़ी सारी बिजनेस कम्युनिटीज़, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं जो बिल्कुल कम्प्लीटली कमर्शियल होती हैं और काफ़ी हैवी फीस भी लेते हैं लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। जी। और मैं भी एक ऐसी ही किसी मीट में गया था और वहाँ से आने के बाद हम एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मीट में भी गए थे जो कम्प्लीटली हैप्पीनेस पे काम करती है। जी। सो दोनों मीट सडनली हुई थी, अचानक हुई थी, एक दिन 2 दिन के अंतराल में हुई थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएं क्योंकि आज का जो बिजनेसमैन है वो बड़े स्ट्रेस में है और स्ट्रेस के साथ काम करते हुए अपनी ना हेल्थ पे ध्यान दे पाता है ना ही हैप्पीनेस पे ध्यान दे पाता है। और ऐसे में हो ये रहा है कि जिस चीज़ को पाने के लिए वो दौड़ रहा है, जिस प्रॉफिट को या जिस प्रॉफिट से जो आनंद मिलने वाला है उसको पाने के लिए दौड़ रहा है, वो तो उसको मिल नहीं रहा है जी। वो लाइफ की जर्नी में वो आगे बढ़ते जा रहा है विद स्ट्रेस। सो एक्चुअल में होना ये चाहिए कि लाइफ का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट जीते हुए हम बिजनेस करें और उस प्रॉफिट के साथ साथ हम खुश भी रहें, हेल्दी भी रहें। सो इसीलिए हमने यूनिक बिजनेस मीट्स स्टार्ट करी। सो इट्स नॉट कम्प्लीटली कमर्शियल, इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म जहां हम एंटरप्रेन्योर्स जो यंग एंटरप्रेन्योर है वहाँ से लेके एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करते हैं। ओके। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे हम खुशियाँ बांटते हैं, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम प्रमोट करते हैं और गाइडेंस, सपोर्ट प्लस हम हेल्थ के लिए भी उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मतलब हैप्पीनेस और बिजनेस वैसे तो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं रहते, मतलब क्योंकि जहाँ पे बिजनेस आप कर रहे हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, बहुत सारी परेशानियां रहती हैं और उस पर्टिकुलर परेशानी में आप हैप्पीनेस दे रहे हैं, बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी ऐसा कहा जाता है ना कि जैसे हैप्पीनेस जो रहता है और बिजनेस जो रहता है दोनों मतलब एक स्ट्रेसफुल चीज़ है और एक आपको खुशी दे रहा है। तो हाउ दिस टाइप ऑफ बिजनेस मीट हेल्प जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको कैसे हेल्प करती हैं? ओके, सो एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए? उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है जी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है। और अगर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो सोचेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस चाहिए, नए रिलेशनशिप्स चाहिए। तो ये जो बिजनेस मीट्स होती हैं, आम तौर पर जितनी भी बिजनेस मीट होती हैं वहाँ हम नए लोगों से मिलते हैं जी। हमारी मीट में भी हम काफ़ी सारे नए लोगों से मुलाकात करते हैं और हर एक व्यक्ति का एक खुद का नेटवर्क होता है। तो आम तौर पर देखें तो हर आदमी 1000-2000 लोगों से जुड़ा हुआ है जी। सो यदि मैं अपने जैसे डिफरेंट बिजनेस क्लास लोगों से मिलूंगा तो ना केवल मैं उनसे जुड़ रहा हूँ बल्कि उनके जो 1000 लोगों के नेटवर्क है उनसे भी जुड़ रहा हूँ जी। सो आई एम इनटू द बिजनेस जहाँ मैं लाख लोगों से एक ही प्लेटफॉर्म पे मुलाकात कर लूंगा तो बट ऑब्वियस है मेरे नेटवर्क में इजाफा होगा और उस इजाफे से मुझे कुछ नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नए कस्टमर बेस मिलेंगे जिससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, नए रिलेशन बढ़ेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी उसका बाय प्रोडक्ट होगा।
अब हैप्पीनेस की मैं बात करूं तो ये बड़े सोचने वाली बात है कि क्या बिजनेस सिर्फ स्ट्रेस में होके किया जा सकता है। ये सोचा हमने जी। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में है जी। और हम बात करें, हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ पे तो हम काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड हैं। हमारी गीता भी बोलती है कि किसी चीज़ की चिंता नहीं करना, जो हो रहा कर्म है करेगा फल कर्म की इच्छा करेगा, मत कर। राइट। यस। सो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस को भी खुश रह के किया जा सकता है, और अगर हम खुश रह के उसको कर पाते हैं किसी हद तक तो नए आइडियाज आएंगे जी। और ऐसा सुना है, आपने भी सुना होगा कि हैप्पी गो लकी। यस। जो खुश रहता है वो लकी होता है, और जो लकी होगा अच्छा काम करेगा तो बट ऑब्वियसली उसके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट अच्छा ही आएगा और वो अच्छी चीजें करेगा। सो आई थिंक बजाय स्ट्रेस में रह के बिजनेस ग्रोथ करने के, हम खुश रह के उसको करें। जितना आदमी खुश रहेगा उतना बिजनेस भी उसका ग्रो होगा। सो हाउ यू मतलब ये हैप्पीनेस को कैसे जोड़ते हैं इसके साथ आप? ओके, सो बेसिकली हम हमारी मीट्स में 2-3 चीजें करते हैं। हमारी जो शुरुआत होती है वहाँ हम एक म्यूजिकल जुम्बा से शुरू करते हैं। अरे वाह, ग्रेट। सो जो भी लोग आते हैं उसका माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। उसको लगता है कि दिस इज नॉट एन प्योर प्रोफेशनल बिजनेस में, यहाँ मुझे बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, इनफॉर्मल हो जाना है, और खुशियाँ और जो वाइब्रेशन है वहीं से क्रिएट होती है। ग्रेट। आते से हम डांस मस्ती करते हैं, तो एक अलग माइंडसेट इंसान का हो जाता है। फिर हम एक स्पिरिचुअल प्रेयर करते हैं, और बड़े दिल से होती है, सब लोग दिल से करते हैं, जहाँ हम हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की कामना करते हैं ईश्वर से। और अल्टीमेट जो एम है वो यही है कि हम किसी भी तरीके से उस आनंद को पाएं, उस ब्लिस को पाएं, चाहे वो बिजनेस के प्रॉफिट से हम चाह रहे हैं हमारी लाइफ में, चाहे हम कोई और काम करके चाहें। सो जो खुशियां पाना है वही तो उद्देश्य है बिजनेस का भी। अल्टीमेट एम तो वही है कि मैं उस पैसे को कमा के उसको एंजॉय करूं, उससे आनंद लूं। सो वो आनंद साथ में किया जा सकता है। ओके, सो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। बहुत ही बढ़िया बातें हैं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं अनूप जी, जो कि है स्टार्टअप और बिजनेस से रिलेटेड। तो ये जो बिजनेस मीट्स हैं, जैसे अगर कोई स्टार्टअप ओनर है या नया कोई बिजनेस लेकर आया है, अगर उसको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो ये जो बिजनेस मीट्स हैं वो किस तरीके से हेल्प करती है और उन्हें क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में? राइट। सो यदि कोई यंग एंटरप्रेन्योर कुछ नए आइडिया के साथ आ रहा है, कुछ नए बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा है, सो हमारी मीट एक ऐसी यूनिक मीट है जहां हर एक फील्ड का एक यूनिक बिजनेस क्लास पर्सन जुड़ा हुआ है। सो हम उसको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आगे का जो पाथ है वो क्लियर करते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे एक नया एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना है होटल का। सो होटल एक्सपीरियंस्ड काफ़ी सारे लोग हैं जो उसको ABCD से लेके XYZ तक गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ना केवल हैंड होल्डिंग है बल्कि फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स के लिए भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। Okay. हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि बंदा नौकरी में ना जाना चाह रहा है और वो बिजनेस चाह रहा है, तो हम उसको सक्सेसफुल करें, हर एंगल से हम उसको सपोर्ट करें, क्योंकि विज़न थोड़ा सा बड़ा लेके चल रहे हैं हम लोग। हम ये चाहते हैं कि आज की डेट में हम देखें एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा वो नौकरी के लिए है, ना कि बिजनेस क्लास एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। नहीं, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो चेंजेस आए हैं। एग्जैक्टली। तो हम एक यूनिक प्लेटफॉर्म उसके साथ में हम देना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आए, वो अपने बिजनेस को इस लेवल तक ले जाएं कि जो हम जिस देश में रह रहे हैं वो डेवलपिंग से डेवलप तक पहुंचे। क्योंकि अगर बिजनेस हब इंडिया बनता है, हम बड़े एक्सपोर्टर बनते हैं, तो इस लेवल का बिजनेस जाए कि पूरे ग्लोबली हम लोग हमारे एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा कर सके। आज हम देखें तो काफ़ी सारे वर्ल्ड लेवल पे CEOs इंडिया के हैं, लेकिन कंपनीज भी इंडिया की होना चाहिए। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स उस लेवल पे कंपनीज डेवलप करें कि हम हमारी इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप कर ले। सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्या फिर से बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है। कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा जी। पर मैं मतलब जैसे आपने बताया, अगर मैं एक स्टार्टअप ओनर हूँ, मेरा सवाल अभी भी वही है, तो क्या मुझे इस तरह के बिजनेस मीट्स को अप्रोच करना चाहिए ताकि मेरा बिजनेस ग्रो कर सके? डेफिनेटली करना ही चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नए लोग मिलेंगे, नए लोगों से आपको बिजनेस गाइडेंस के अलावा नेटवर्क भी मिलेगा और कस्टमर बेस भी मिलेगा। सो आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। और आपने एक चीज़ और पूछी थी कि प्रमोशंस के लिए इनिशियली क्या करना चाहिए। सो अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर बन रहा है
तो आई थिंक उसका कम बजट भी हो, लो बजट भी हो, तो उसके लिए भी हम काफ़ी सारी चीज़ें उसको गाइड कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग है, हमारे लाइव जो इंटरेक्टिव लोग हैं उनके थ्रू हम प्रमोशन कर सकते हैं। सो इस तरह से उसका काम इस पे मैं थोड़ा सा और भी जानना चाहूँगी कि कैसे ये लो बजट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इस तरह की बिजनेस मीट के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। राइट। सो अगर कोई स्टार्टअप शुरू करता है तो इनिशियली उसको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना चाहिए जहाँ ना के बराबर बजट है या लो बजट में भी काम हो सकता है। जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसकी मैं बात कर रहा था कि व्हाट्सअप एक मेटा बिजनेस व्हाट्सअप प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा आइडिया है जो हमने भी यूज़ किया हुआ है, और वहाँ बहुत कम बजट में हम काफ़ी सारे लोगों तक रीच कर पाते हैं। बड़े एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर आदमी आजकल डिजिटली व्हाट्सएप पे या अवेलेबल है। सो ये प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो वो आदमी पीछे रह जाएगा। सो जैसे जैसे समय जा रहा है आप देखेंगे कि एक एक नया यूनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म आते जा रहा है ना। सो सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, एनी काइंड ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ वो फ्री में भी प्रमोशन कर सकता है। यूट्यूब है, और दूसरा जो सबसे बड़ा है कि लाइव लोगों से मिलना, ये सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि आजकल की जो ये जो वर्चुअल दुनिया है उसमें जो है लोगों से फिजिकली मिलना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। यही आइडिया जो हमारा आया था कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे प्रॉस्पेक्ट चाहिए, और अगर मैं रोज प्रॉस्पेक्ट से मिलूंगा तो काफी समय जाएगा उसमें कि मैं रोज एक या दो लोगों से मिल पाऊंगा। उसके लिए मुझे टाइम भी देना पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा। सो ऐसा संभव हो सकता है क्या कि हम एक साथ ही सारे लोगों से मिल लें। तो यस, जो हमारी मीट है वो इसी तरह की चीज को प्रमोट करती है कि मैं एक बार ऐसी मीट में जा रहा हूँ जहाँ मैं 100 लोगों से लाइव मिल रहा हूँ, और रेफरेंस किसी भी बिजनेस का की सक्सेस होता है। ऑफ कोर्स वर्ड ऑफ माउथ एंड रेफरेंस बोथ आर द एग्जैक्टली। हमारी मीट भी वर्ड ऑफ माउथ से ही प्रमोट होके बड़ी हुई है। जब हमने ये शुरू की थी तो हम 5-7 लोग थे और हमने एक पब्लिक गार्डन से शुरू किया था। अच्छा। और पब्लिक गार्डन में जो लोग थे उनको हमने हमारा जो म्यूजिक है और उससे अट्रैक्ट किया, और बिजनेस की बात करी तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम गार्डन में हमारा बिजनेस भी प्रमोट कर सकते हैं, हमारे प्रॉफिट को भी बढ़ा रहे हैं, म्यूजिक भी एंजॉय कर रहे हैं। सो हमारी जो शाम है वो तो यादगार हो जाएगी, वो डेट हमेशा के लिए याद रहेगी। सो यहाँ से लोगों का रिस्पांस माउथ पब्लिसिटी से बड़ा अच्छा आया। अच्छा। सो माउथ पब्लिसिटी हमेशा काम करती है और हमेशा काम करती रहेगी। अगर मैं 10 लोगों से मिल रहा हूँ और मैंने कुछ अच्छा किया है, अच्छी सर्विस दी, अच्छा प्रोडक्ट दिया है, तो वो खुद ब खुद अपनी रीच बनाएगा। अल्टीमेट द प्रोडक्ट शुड बी गुड। या और माउथ पब्लिसिटी में कुछ नहीं लगता है। आपको लोगों से मिलके आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं। सो खुद ब खुद आपका प्रोडक्ट जाएगा लोगों तक। और हमारी मीट्स जैसी मीट्स और भी होती हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारी मीट्स में आए, आप इस तरह की जितनी भी मीट्स हैं उसमें लाइव लोगों से मिलें, अपने बारे में बताएं, तो कम कॉस्टिंग में भी आपका बड़ा काम हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग सा काम कर रहे हैं आप। और जो आपकी यूनिक कंसेप्ट है मीटिंग का वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट थिंग जो हम सर्च करते रहते हैं। पूरा जीवन हम सर्च करते रहते हैं कि हमें हैप्पीनेस कहाँ पे मिलेगी। तो बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं आप, बहुत ही अमेजिंग सा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप ओनर है या कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर रहा है अगर, तो उनके लिए आप कोई ऐसे मंत्रास या कुछ ऐसे की पॉइंट्स देना चाहते हैं जो कि उनको हेल्प करे आगे बढ़ने में, और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, मतलब इस तरह से? डेफिनेटली। सो मुझे लगता है कि किसी भी बिजनेस का जो आइडिया होता है, सबसे पहले वो एक बाय एंड लार्ज मास में किस ज़रूरत को पूरा कर रहा है उस पर बहुत ज़रूरी है सोचना, और समय के हिसाब से ये बदलता रहता है जी। सो ट्रेडिशनल बिजनेस जो कर रहे हैं उनको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या मेरे कस्टमर्स की नीड बदल रही है, और अगर बदल रही है तो मुझे उसके लिए क्या नया प्रोडक्ट लेके आना है। या मैं अगर किसी प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा हूँ अपने सर्विसेज के थ्रू या अपने प्रोडक्ट के थ्रू, तो वो किस लेवल पर रिक्वायर्ड है, उसकी डिमांड कितनी हो सकती है। अगर मैं कोई एक ऐसी नई चीज़ लेके आ रहा हूँ, इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहा हूँ जो कि लोगों की वाकई में ज़रूरत को पूरा करेगा या किसी समस्या का समाधान होगा, सो डेफिनेटली बिजनेस ग्रो होगा जी। अगर कोई नया बंदा है वो स्टार्टिंग में ये बात बिल्कुल ध्यान दे के सोच के शुरू करे बिजनेस, तो सफल तो वो होगा ही होगा। क्योंकि अगर हम ज़रूरत को समझ जाएं कि इस बड़े लेवल पर ये ज़रूरत है, जैसे अगर मैं बात करूं पहले जो हॉलिडे पैकेजेस नहीं होते थे तो लोग
अलग अलग जाके भटकते थे, होटल्स के लिए, ट्रेवल्स एजेंट के पीछे जाते थे। अब इनोवेटिव आइडियाज़ आए कि हॉलीडे पैकेजेस मिलने लग गए हैं। सो आदमी रिलैक्स है और ये एक नीड है। हाँ, उस नीड को समझा और लोगों ने पैकेजेस बना के देना शुरू किया। सो वहाँ थोड़ा पैसा शायद ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन वो रिलैक्स होकर उस नीड को पूरा कर पाएंगे। हाँ, आप उसको एंजॉय कर पाएंगे और बाय एंड लार्ज मास की एक नीड को पूरा करें। दिस इज एन एग्जांपल। ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप ज़रूरत को समझ के बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, किसी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो बिजनेस ग्रो होने की संभावना कम है। और अगर आप इसको पकड़ेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास खुद कस्टमर आएगा। सो यहाँ से शुरू होना चाहिए। और ट्रेडिशनल बिजनेस में तो ये ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली अपग्रेड चेंज हो रहा है बहुत तेजी से। सो आप एक ही ट्रेडिशनल में एक ही प्रोडक्ट शायद वो काम ना करें। जैसे जो टेलीफोन्स थे वो आज की डेट में नहीं है, अब मोबाइल्स आ गए। अगर मैं आज भी सोचूं कि मैं तो टेलीफोन ही बेचूंगा सो वो नहीं चलेगा, मुझे मोबाइल्स पे आना पड़ेगा। सो मुझे ये वॉच रखना पड़ेगा कि आज की डेट में ऐसी कौन सी जरूरत है जो मेरे प्रोडक्ट से पूरी हो रही है, या इसके सिमिलर कोई दूसरा लाना पड़ेगा। सो ट्रेडिशनल बिजनेस वालों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये होगा। और दिस इज ओनली द सक्सेस मंत्र ऑफ एनी बिजनेस। अपडेट रहना है, अपग्रेडेड रहना है, और मार्केट को समझना है। ये सबसे मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एग्जैक्टली। एक नटशेल में अगर कहा जाए, नीड को हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं जरूरत को पूरा करूं, वो जरूरत कस्टमर की बड़ी होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अनूप जी ने बहुत ही कमाल की बात की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना टीजी मतलब कि जो टारगेट ऑडियंस है उसकी नीड समझना है, और जो वाइड टारगेट ऑडियंस की नीड है उसी पे काम करना है। तो लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या रहती है जो आजकल हर कोई पीछे पड़ा हुआ है, वो है फंडिंग की। तो क्या इस तरह की बिजनेस मीट्स जो है वो फंडिंग में भी हेल्प करती हैं क्या? डेफिनेटली। पहले तो मैं ये बता दूं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि हम खुद ही बैंकर्स हैं। अच्छा। तो इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स हम खुद भी प्रोवाइड कराते हैं। ओके। तो एक तो हम खुद ही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बिजनेस क्लास पीपल भी होते हैं जो नए आइडियाज को प्रमोट करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं, जिनके पास काफी फंड है, और अगर उनको ये आइडिया पसंद आता है तो दे आर रेडी टू इन्वेस्ट कि पैसा हम लगाएंगे, आप बिजनेस को रन करिए, ठीक है। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जो भी प्रॉफिट है एंड व्हाटएवर देयर कंडीशन, उस पे काम करके फंडिंग ली जा सकती है। इसके अलावा कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए फंडिंग देते हैं। अच्छा। सो डेफिनेटली अगर आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है, कुछ अच्छा बिजनेस है, सो फंडिंग इज देयर इन द मार्केट। ओके। तो मतलब इस तरह की मीट्स जो है वो इसलिए अटेंड करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो बहुत सी बातें अनूप जी आपने बताई हैं, और बहुत ही अमेजिंग सी बातें बताई हैं, कुछ कुछ मंत्रास भी अमेजिंग से बताए हैं। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? ओके। सो जो हैप्पी बिजनेस मीट की जो लाइन है, पंच लाइन है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो मेरा सबको एक ही मैसेज है कि बिजनेस ज़रूर करना चाहिए अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो, लेकिन उस बिजनेस के स्ट्रेस में थोड़ा सा रिलैक्स होके करना चाहिए। क्योंकि अगर हम हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथों की बात करूँगा मैं, गीता भी पढ़ें, तो ये जो लाइफ है ये खेल है। इसमें इतना सीरियस होके बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर आप हैप्पीनेस के साथ में इसको एज अ फन लेके करेंगे, क्योंकि लाइफ में सब कुछ गेम ही है और सब कुछ फनी है। सो ये आइडिया अगर आ गया तो आप रिलैक्स होकर बिजनेस करेंगे, और बिजनेस भी आपका अच्छा होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और आप डेफिनेटली बहुत हायर लेवल तक जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर एंटरप्रेन्योरशिप की बजाय थोड़ा सा हैप्पीनेस पर काम करें। थैंक यू सो मच। बहुत ही बड़ी बात की है, क्योंकि हैप्पीनेस जो है वो आजकल सब बहुत जगह पे कमी है, मतलब हैप्पीनेस की। तो आप बहुत ही एक नोबल सा काम कर रहे हैं अनूप जी, और बहुत ही अमेजिंग सा काम कर रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और आपने इतना समय निकाला और हमें इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं जो आपकी कम्युनिटी कर रही है और बिजनेस कम्युनिटीज़ अधिकतर करती हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वानी जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस द प्लेटफॉर्म टू शेयर माय थॉट्स। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अनूप उपाध्याय जी, जिन्होंने बात करी हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग सी, और इस तरह की और भी खास बातें मैं लेकर आती रहूँगी। तो तब तक कहीं जाना नहीं है, आपको सिर्फ बने रहना है रेडियो अफसाना 91.2 FM पर, और सुनना है मुझे यानी कि वानी को। सो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड।
You are listening खास बात